का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस चैप्टर नंबर 16 पॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन refers to any unfavorable alteration of our surroundings, wholly or largely as byproduct of man's actions. These changes may affect man and other organisms. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रेफर करता है कि कोई अनफेवरेबल जो कि सही ना हो, जो फेवर ना करे, ऐसा कोई अल्टरेशन हो जाए हमारे सराउंडिंग में पूर्ण रूप से या बड़े पैमाने पे, और ये बाई प्रोडक्ट हो किसका? इंसान के एक्शंस का। तो ये जो बदलाव है मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट। क्या होता है पॉल्यूटेंट? तो पॉल्यूटेंट is a product released into the biosphere disturbing the normal functioning of the ecosystem due to its adverse effect on plant, animal and man. तो पॉल्यूटेंट जो है कि प्रोडक्ट होता है जो रिलीज हो जाता है बायोस्फीयर में, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वातावरण की, इकोसिस्टम की, उसको क्या करता है? बुरी तरीके से प्रभावित करता है, और जिसका प्रभाव पड़ता है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल के ऊपर और इंसानों के ऊपर। गिव द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूटेंट। तो नेचुरल और मैन मेड पॉल्यूटेंट के बीच में क्या फर्क है? कि नेचुरल पॉल्यूशन टेक प्लेस बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड in the atmosphere, but man-made pollution is done by using pesticide, chemicals and fertilizer. तो नेचुरल पॉल्यूशन जो है कि जिसमें कि जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो है ऐड हो जाना, ये नेचुरल पॉल्यूटेंट कहलाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और मैन मेड जो है कि पॉल्यूशन कैसे होगा? यूजिंग पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर वगैरह ये सब यूज करेगा, तो वो जो पॉल्यूटेंट ऐड करेगा तो वो पॉल्यूटेंट होंगे तुम्हारे मैन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? गिव अ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, और एक स्रोत बताना है एयर पॉल्यूशन का। तो एयर पॉल्यूशन इज द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर इन द एयर which adversely affect the well-being of human being, animal, plant and other and their environment. एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए कोई फॉरेन मैटर, जिसको कि हवा में नहीं होना चाहिए, जो दुष्प्रभाव करे, किसको दुष्प्रभावित करे? ह्यूमन बींग को, एनिमल्स को, प्लांट को और आसपास के उसके इन्वायरमेंट को। तो इसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ केमिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बाय वेरियस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्लांट। तो ये होने का मेन कारण क्या है? तो एयर पॉल्यूशन के स्रोत है ये सब। इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब का ऐड होना इन्वायरमेंट में, और कहाँ से? इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफाइन वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय कंटेमिनेशन ऑफ वाटर by alteration in physical, chemical, biological characteristic of water, making it unsuitable for designated use in its natural state. अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा वर्ड यूज किया है इसने, designated use in its natural state, कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें कॉन्टेमिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है पानी, अल्टरेशन आ जाता है उसके फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उसका अपना खुद का है वो बदल जाता है, और वो अनफिट हो जाता है, अनसुटेबल हो जाता है जिस चीज के लिए उसको इस्तेमाल करना है या है नेचुरल स्टेट से, वो बिल्कुल थोड़ा सा भी अलग हो जाए और वो अनफिट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? तो soil pollution is defined as the change in physical, chemical and biological condition of the soil through man's intervention resulting in degradation in quality and productivity of soil. Soil pollution को कैसा डिफाइन किया गया है कि बदलाव आ जाना फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन में, किसके? मिट्टी के। और ये किसकी वजह से हुआ? थ्रू मैन इंटरवेंशन, इंसान की दखल की वजह से, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाए और प्रोडक्टिविटी यानी फर्टिलिटी वगैरह खराब हो जाए मिट्टी की। तो इसको क्या रेफर किया गया है? सॉइल पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि व्हाई शुड वी अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को हम लोगों को अवॉइड क्यों करना चाहिए?
सॉइल इज द बेसिक नीड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, तो खाना पीना सब कुछ उसी से मिल रहा है, तो सॉइल जो है बेसिक सोर्स होता है एग्रीकल्चर का। तो इफ द सॉइल इज पॉल्यूटेड, अगर सॉइल पॉल्यूटेड है, क्रॉप्स विल बी हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड क्वालिटी। तो जो क्रॉप्स वगैरह होंगे वो हमारी हेल्थ और क्वालिटी के लिए बिल्कुल बेकार होंगे। इसके अलावा जो है कि एक और चीज़ है कि इसके अंदर पॉल्यूटेंट का इंटर करना, मतलब ये लंबे समय तक कहीं रह जाते हैं, मिट्टी से अलग कर पाना मुश्किल होता है। व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज डन बाय कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है किससे? कॉस्मिक रेडिएशन जो स्पेस से आ रहा है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो आइसोटोप फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। रेडियो आइसोटोप एलिमेंट वगैरह जो अर्थ के क्रस्ट में, उनसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी आ रहा है। न्यूक्लियर फ्यूल इन पावर एटॉमिक प्लांट, न्यूक्लियर ईंधन हम डाल रहे हैं एटॉमिक प्लांट वगैरह में, एटॉमिक बम में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब से जो निकलने वाला पॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है। व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? तो नॉइज पॉल्यूशन इज डन बाय एक्सट्रीम नॉइज, डन बाय एक्सट्रीम नॉइज बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लांट। ये दो बार हो गया है, एक बार होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ट्रांसपोर्ट, लाउड स्पीकर एटसेट्रा, which adversely affect human health, causing severe headache, migraine, mental disbalance, nervous system breakdown, heart disease। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है कि ये जो है कि एक्सट्रीम नॉइस होती है, यानी कि मतलब जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा ये जो निकलता रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह से निकलता है, लाउड स्पीकर वगैरह जो बजते हैं, ये इंसान को जो है कि बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं और कई बीमारियों के कारण बनते हैं, जैसे कि नॉर्मली हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, और मेंटल डिसबैलेंस होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है और दिल की बीमारियां भी होती हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के रेफरेंस से एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग टर्म को। एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन जो है एक्सेसिव कंसंट्रेशन होता है ऑफ फॉरेन मैटर इन द एयर which adversely affect the well-being of human being, which affect the well-being of human beings, animal, plant and their environment। तो ये पहले भी हम लोगों ने आंसर में देखा कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है कि ढेर सारा कंसंट्रेशन हो जाए फॉरेन मैटर का जो कि प्रभावित करे इंसान को, जानवरों को और पेड़ पौधों को और उनके एनवायरनमेंट को। एयर पॉल्यूशन जो कॉज होता है वो कॉज कहाँ से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह इन सब का निकलना वेरियस फैक्ट्रीज वगैरह से और इंडस्ट्रियल प्लांट वगैरह से। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है वो कॉज होता है कॉन्टेमिनेशन से वाटर के, by alteration in physical, chemical, biological characteristic of water, making it unsuitable for designated use in its natural state। वाटर पॉल्यूशन क्या है? तो वाटर पॉल्यूशन होता है कॉन्टेमिनेशन से, कि दूषित हो जाता है पानी। और कैसे दूषित होगा? उसके फिजिकल में, केमिकल में, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके नेचर में क्या हो जाएगा? कोई बदलाव आ जाएगा, कोई कमी आ जाएगी, अल्टरेशन हो जाएगा और वो अनसुटेबल हो जाएगा, जिस चीज के लिए उसको इस्तेमाल करना है अपने नेचुरल स्टेट से वो हट जाएगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? हम लोग उसको कहेंगे वाटर पॉल्यूशन। एक्सप्लेन व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। तो ये बाहर से भी आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन है, उससे भी होता है। अ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विच आर यूज्ड इन रेडियो एक्टिव वेपन, न्यूक्लियर फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव वेपन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, एटम बम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो वेस्ट निकल रहा है तो ये क्या है? सारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। व्हाट आर मैन मेड कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? इंसान के द्वारा जो है कौन कौन से कारक हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, तो वो हमको बताना है। व्हाई इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है हार्मफुल होता है बाकी सारे पॉल्यूशन से, क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक है? ठीक है, तो मैन मेड रेडिएशन ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। मैन मेड रेडिएशन कहाँ से शुरुआत होता है? शुरुआत होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल के इस्तेमाल होने से। ठीक है, these material are used in the production of nuclear weapon and
न्यूक्लियर फ्यूल, तो ये मटेरियल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने में और फिर न्यूक्लियर ईंधन की तरह। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको यूज किया जाता है बॉम्ब वगैरह में भी, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये सारे मैन मेड है। न्यूक्लियर फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर प्रोड्यूस करता है पॉल्यूशन, और ये जो हीट गिवन आउट होती है फिजन के टाइम पे, यानी कि बड़े न्यूक्लियाई का दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटना, इस कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस प्रोसेस में ना दो तरह के वेस्ट निकलते हैं। एक तो फिजन प्रोडक्ट जो होता है, उसमें जो फिजन का जो प्रोडक्ट है ना वो दोनों ही में रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल में। और वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या रहता है, कूलेंट में, यानी दो दो जगह पे आपको जो है वेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्पोजल है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, वही जो है कॉज करता है पॉल्यूशन। और जो हाई लेवल प्रोडक्ट है न्यूक्लियर वेस्ट के, वो इन्वायरमेंट में रह जाते हैं फॉर सेवरल 100 ईयर। कई साल तक ये जो है कि रह जाते हैं, सैकड़ों साल तक इन्वायरमेंट में ही रहेगा ये न्यूक्लियर वेस्ट। और लीकेज अगर वगैरह आ गया कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। और लीकेज में रिजल्ट इन डेथ ऑफ नंबर ऑफ पीपल एज हैपेंड इन चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर इन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। कि यूएसएसआर में चेर्नोबिल में जो लीकेज हो गया था उसकी वजह से जो है आपका कई अप्रैल 26 को 1986 में जो है कि हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो गई थी। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, बाकी सबसे खतरनाक होता है कि जो भी इसके रेडिएशन में आता है उसको ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और इतना बुरा होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट लेके आता है, मतलब सदियों तक, पुश्तों तक ये डिफेक्ट चलती रहेगी। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट रिमेन अनपेरिश्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक जो है कि एकदम रहता है। सो दीज आर मोर हार्मफुल टू स्पॉइल द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं। मॉडर्न एज में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है सरवाइव करना इन नेचुरल स्टेट, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह बहुत सारे वेरियस रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह का हो रहा है बहुत सारे पर्पसेस के लिए, मतलब जो चीज़ें अब जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब बैकग्राउंड रेडिएशन से थोड़े बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सॉरी। हाउ इज नॉइस अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन? नॉइस कैसे सोर्स है पॉल्यूशन का? व्हाई डू वी नीड टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पॉल्यूशन सीरियसली? अब ये नॉइस पॉल्यूशन को तो कई लोग पॉल्यूशन ही नहीं समझते थे, लेकिन अब तो समझ में आने लगा है। तो हमको इसकी तरफ देखने की क्यों जरूरत है सीरियसली? नॉइस पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड दैट इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तनाव का एक जरिया बन जाता है, और ऐसी आवाज जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, ऐसी आवाज जो आपको इरिटेट करती है। तो साउंड इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। भाई गाने वाने भी सुनते हैं हम लोग, एंटरटेन भी होते हैं, और बातचीत के लिए भी साउंड जरूरी है। लो साउंड जो है प्लेजेंट होता है, बट अ लाउड साउंड इज अनप्लेजेंट एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज नॉइस। तो ज्यादा ऊंची आवाज क्या होती है? अनप्लेजेंट होती है, और इसी को नॉइस कहते हैं। नॉइस जो है इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, ये फिजिकल फॉर्म है पॉल्यूशन का, विच इज नॉट डायरेक्टली हार्मफुल टू लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। डायरेक्टली तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ये नहीं जो है परेशान करती है, दिक्कत करती है। लेकिन ऑल्दो नॉइस पॉल्यूशन इज नॉट फैटल टू ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी के लिए फैटल नहीं है, लेकिन इसके जो प्रभाव है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपीटेड एक्सपोजर अगर होगा नॉइस के साथ, तो आपका स्लीपिंग आवर डिस्टर्ब हो जाएगा, आप सही से सो नहीं पाओगे, और जो प्रोडक्टिविटी या इफिशियंसी है इंसान की वो कम हो जाएगी। और ये अफेक्ट करेगा पीस ऑफ माइंड को भी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, और ये आपकी प्राइवेसी को भी इन्वेट करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आई होप इससे आपको मदद मिल रही होगी और रिवीजन काफ़ी आसान हो जाता होगा। आप जो है कि बिल्कुल सोते हुए चाहे कहीं पे भी आप इसको देख सकते हो इन वीडियोस को, और क्वेश्चन आंसर आप रिवाइज कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए आप।